गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अ डे विथ नंदू चैप्टर 3, ऐसे आज का हमारा चैप्टर 4 है द स्टोरी ऑफ अमृता, अमृता की स्टोरी। तो आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट 300 ईयर अगो। यह करीब 300 साल पहले की स्टोरी जो यह एक सच्ची घटना है। इन अ विलेज कॉल्ड खेजरली लाइव अमृता, यहाँ एक खेजरली गांव था जहाँ अमृता रहती थी। खेजरली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान, खेजरली गांव था वो राजस्थान में जोधपुर जिले के पास था। द विलेज गोट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजरली ट्रीज दैट ग्रू देयर। यह गांव का खेजरली नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे, इसीलिए वहाँ के लोग उसे खेजरली गांव बुलाते थे। The people of this village took great of the plants, trees and animals. जो खेजरली गांव के लोग थे, वहाँ के पीपल थे, वह प्लांट्स, पेड़ पौधे, ट्रीज के और एनिमल्स का बहुत ध्यान रखते थे, उनकी देखरेख करते थे। गोट्स, डियर, हेयर्स एंड पीकॉक रोम्ड फियरलेसली देयर। वहाँ बकरी और फिर हिरण, पीकॉक, मोर, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जो बिना डरे वहाँ घूमते थे। The people of the village remember what their elders used to tell them. खेजरली गांव के लोगों को उनके बुजुर्गों की बात याद थी। जैसे उनका कहना था कि they used to say, अगर पेड़ है तो हम है। जैसे खेजरली गांव के लोग का मानना था कि अगर पेड़ है तो हम है। Plants and animals can survive without us. प्लांट, पेड़ पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, पर हम उनके बिना नहीं जी सकते। फिर नेक्स्ट पेज पर आपका है क्वेश्चन आंसर है जो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। जैसे हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज। आपने कभी किसी को ट्रीज की केयर करते हुए देखा है? हु डज दिस, किसको देखा है जो ट्रीज की देखभाल करते हो? तो आपको यहाँ बताना है। हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी ऑफ द ट्रीज, जिस ट्री की आप केयर करते हो उस ट्री पर फल लगते हैं? हु ईट दिस फ्रूट्स, और वह फ्रूट को कौन खाता है? ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। ललिता को लगता है कि उसकी दीवार के साथ छोटे छोटे जो पेड़ पौधे और घास उगे हैं वह किसी ने लगाए नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी दीवार या फिर कहीं भी छोटी छोटी घास उगती है या पेड़ पौधे उगते हैं तो हमें लगता है कि यह हमने उगाए नहीं है, वह अपने आप आ रहे, बल्कि ऐसा नहीं होता। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन। क्या तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास छोटे छोटे और पेड़ पौधे अपने आप ही उग गए हो? जैसे दीवार पे आप देख सकते हो कि अपने आप छोटी छोटी घास उग जाती है, फिर छोटे छोटे पेड़ अपने आप उगने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। तुम्हें क्या लगता है कि वह अपने आप उग रहे हैं? तो आपको बताना है कि आपको लगता है वो अपने आप उग रहे हैं या फिर हमारी वजह से वह उग रहे हैं, हम उन्हें पानी नहीं देते इसीलिए। फिर नेक्स्ट ट्रीज इन डेंजर, पेड़ खतरे में। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नॉट ग्राउंड अप। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, समय बीतता गया और अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। शी सो दैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज। तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। द हेड एक्सेस विथ देम। उसने जब देखा कि उसके गांव में कुछ लोग कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं ट्री को काटने के लिए। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड। जब उसने पूछा कि तुम्हें पूछने पर उसको पता चला कि राजा के आदमी थे, राजा के कहने पर लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस। राजा को महल बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो राजा ने
कुल्हाड़ी लेकर वहाँ कुछ आदमियों को भेजा था कि पेड़ की लकड़ी काट कर लाओ। अमृता ने पूछा तो अमृता को ऐसा पता चला। फिर नेक्स्ट पेज पर आपका है क्वेश्चन आंसर है जो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। जैसे हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? आपने कभी किसी को ट्रीज की केयर करते हुए देखा है? हु डज दिस? किसको देखा है जो ट्रीज की देखभाल करते हो? तो आपको यहाँ बताना है। हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? जिस ट्री की आप केयर करते हो उस ट्री पर फल लगते हैं? हु ईट दिस फ्रूट्स? और वह फ्रूट को कौन खाता है? ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। ललिता को लगता है कि उसकी दीवार के साथ छोटे छोटे जो पेड़ पौधे और घास उगे हैं वह किसी ने लगाए नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी दीवार या फिर कहीं भी छोटी छोटी घास उगती है या पेड़ पौधे उगते हैं तो हमें लगता है कि यह हमने उगाए नहीं है, वह अपने आप आ रहे, बल्कि ऐसा नहीं होता। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? क्या तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास छोटे छोटे और पेड़ पौधे अपने आप ही उग गए हो? जैसे दीवार पे आप देख सकते हो कि अपने आप छोटी छोटी घास उग जाती है, फिर छोटे छोटे पेड़ अपने आप उगने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? तुम्हें क्या लगता है कि वह अपने आप उग रहे हैं? तो आपको बताना है कि आपको लगता है वो अपने आप उग रहे हैं या फिर हमारी वजह से वह उग रहे हैं, हम उन्हें पानी नहीं देते इसीलिए। फिर नेक्स्ट ट्रीज इन डेंजर, पेड़ खतरे में। टाइम वेंट बाय अमृता वाज नॉट ग्राउंड अप वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। समय बीतता गया और अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। शी सो दैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज। तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। द हेट एक्सेस विथ देम। उसने जब देखा कि उसके गांव में कुछ लोग कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं ट्री को काटने के लिए। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड। जब उसने पूछा कि तुम्हें पूछने पर उसको पता चला कि राजा के आदमी थे, राजा के कहने पर लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस। राजा को महल बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो राजा ने कुल्हाड़ी लेकर वहाँ कुछ आदमियों को भेजा था कि पेड़ की लकड़ी काट कर लाओ। अमृता ने पूछा तो अमृता को ऐसा पता चला। अमृता वाज शॉक्ड। जब अमृता ने सुना कि यह लोग पेड़ की लकड़ी काटने के लिए आए तो वह बहुत शॉक्ड हो गई, मीन्स उसके होश उड़ गए। शी वेंट टू द ट्री दैट द men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना अमृता उस पेड़ के लिपट गई दोनों आर्म्स को और टाइटली उसने पेड़ को पकड़ लिया। The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. उन आदमियों ने उसे डराने धमकाने की भी बहुत कोशिश की, फिर भी वह अमृता वहां से नहीं हटी। The king's men had to follow his order. They had to cut the tree on setting the Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged. राजा के आदमियों को राजा की बात माननी थी, वरना अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी को एक ही बार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा। जब वह ट्री काट रहे थे तो उन्होंने कुल्हाड़ी मारी तो अमृता के पैर से खून बहने लगा और वह वहीं गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज्यादा लोग ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी।
When the king heard of this, जब राजा को यह बात का पता चला, he could not believe that people gave her their life for trees. तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि पेड़ों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी. He visited the village himself. और वे वहाँ खुद आए. There he learned about villager respect for trees and animals. तब राजा को वहाँ से सीखने को मिला कि हमें एनिमल्स और ट्रीज के प्रति हमें प्यार होना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ द विलेजर यूज्ड टू से? तुम्हें याद है उस गांव के बुजुर्गों की बात, जैसे उन बुजुर्गों ने कहा था कि पेड़ है तो हम हैं. डू यू थिंक वी शुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास. अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इसकी चर्चा आपको अपनी क्लास में करनी है. द विलेज इज प्रोटेक्टेड. गांव सुरक्षित है. द विलेजर स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली. राजा पर गांव वालों की बात का बहुत गहरा असर पड़ा. ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देम ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म इन द एरिया. तब राजा ने आदेश दिया इस इलाके में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और कोई भी किसी भी एनिमल का शिकार नहीं करेगा. Even today, almost 300 years later, the peoples of this area called Bishnoi. आज 300 साल बाद भी लोग यहाँ के जो लोग हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं क्योंकि वह पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं. Continue to protect plants and animals even though in the middle of the desert. रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है. यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं. This area is green and animals roam freely without fear. यह एरिया बहुत हरा भरा है और बिना किसी डर के जानवर घूमते हैं. Do you remember that in class third you had made a tree your friend? How is your friend now? तुम तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? Why don't you make a new friend this year? इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो. Have you seen how your friends अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर के मौसम में बदलते हुए देखा है? Change in some ways. क्या कोई भी मंथ डिफरेंट मंथ do fruits grow on the tree? क्या उस ट्री पर फल लगते हैं? In which month do they grow? वह किस महीने में फल लगते हैं उस ट्री पर? Have you eaten this fruit? क्या तुमने कभी ये फल खाए हैं? फिर नेक्स्ट है आपका sometime back you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck. कुछ दिनों पहले तुमने टीवी अखबार में देखा होगा कि या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी. और डिस्कस why do people hunt? लोग शिकार क्यों करते हैं ये आपको बताना है. There are rules against hunting of some animals. People can be punished for hunting. Why do you think there is this punishment? क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सजा होती है? शिकार करने पर सजा क्यों रखी गई है? गवर्नमेंट ने क्यों यह सजा रखी है वो आपको बताना है कि ताकि कोई और आगे शिकार ना करे, इसलिए गवर्नमेंट पनिशमेंट रखती है एंड चार्ज भी रखती है.
टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। आपको अपने दादा दादी से पता करके लिखना है विच वर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर योर एज। उनके बचपन में जितने तरह के पक्षी दिखाई देते थे क्या उतनी तरह के आज भी उन्हें दिखते हैं? जैसे ओल्ड जमाने में कैसे बहुत सारे पक्षी होते थे जो आजकल नहीं दिखाई देते। तो आपको दादा दादी से पूछकर यहाँ लिखना है हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस वर्ड्स बिकम लेस। कौन से पक्षियों की संख्या बहुत कम हुई है तो वो भी आपको बताना है। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनीमोर। ऐसे कौन से जंतु पक्षी है जो अब उनके आसपास नहीं दिखाई देते तो उनके आपको नाम राइट डाउन करने हैं। अब लास्ट पेज पर आपका है Shanti's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrow and मैना than he sees today। शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया और मैना दिखाई देती थी। Can you make two girls why their numbers have become less। इन पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई है तो आपको उनका रीजन लिखना है कि चिड़िया मैना की संख्या क्यों कम हुई है। द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृता's विलेज। खेजड़ी गांव बहुत ही सामान्य पेड़ है जो अमृता के इलाके में है। विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सीन अ लॉट ऑफ इन योर एरिया। क्या आपने खेजड़ी का ट्री कौन से इलाके में ज्यादा देखा है। नेम टू सच ट्री। तो ऐसे कोई भी दो पेड़ों के नाम आपको यहाँ राइट डाउन करने हैं। फिर आपका फाइंड आउट मोर अबाउट दी ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई खास बात होती है खेजड़ी के ट्री की तो आपको यह बताना है। फिर लास्ट टॉपिक है आपका द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डिजर्ट एरिया। जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं वह रेगिस्तान में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये बिना पानी के भी उगते हैं, इन्हें पानी की जरूरत नहीं होती। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसकी छाल दवा बनाने के लिए काम आती है। पीपल कुक एंड इट्स फ्रूट। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। इसकी लकड़ी को कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलों की सब्जियां भी बनाई जाती है इससे। एनिमल्स इन दिस एरिया इट द लीव ऑफ द खेजड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। इनकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते और इसकी छाया में बहुत से